हेलो। चलिए चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं, है ना। नमस्कार सबको, है ना। रवि सर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। चलिए, बीते दिनों जो है आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव जो है हमारे पूरे भारत देश में हुआ है, जिसमें जो है ना, आपको पता होगा कि रिज़ल्ट जो है 4 जून को रिज़ल्ट आया है, जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर से लगातार तीसरी बार जो है हमारे भारत देश के वो है ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं जितने भी अभी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में जो महत्वपूर्ण जो डेटा होगा परीक्षाओं में, चुनाव को लेकर जो है, रिज़ल्ट को लेकर जो है, नया केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी करते हुए प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ जो है टॉप 10 अभी यहाँ पर लिया हूँ, पहला भाग में टॉप 10 लेके आया हूँ और बहुत सारे तमाम वो बातें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आप मेरे साथ जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा 2024 नया केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन। अभी वर्तमान में जो है 9 जून को जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने क्या किया है, शपथ ग्रहण समारोह में है ना शपथ लिए हैं और बहुत सारे जो लगभग मोदी जी कर करके है ना 71 या 72 मंत्री लोगों ने जो है अपना अपना नया कार्यभार संभाला है। उसके बारे में हम बात करेंगे, नया केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि नया केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, आपको पता होगा इसमें जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं, कैबिनेट मंत्री जी होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी के बाद जो है सबसे बड़ा जो है ना, उसके बाद जब होता है सबसे बड़ा वर्ग होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद होता है राज्य मंत्री और एक होता है राज्य मंत्री जो होते हैं स्वतंत्र प्रभार होते हैं। आप लोग को पता होगा कि कैबिनेट मंत्री के नीचे में राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ये लोग जो डायरेक्ट अपना जो भी शिकायत रहेगा या जो भी है ना बात रहेगा उसको जो है ना कैबिनेट तक पहुंचाते हैं और कैबिनेट के बाद ही मंत्री जो प्रधानमंत्री जो हैं वो जो है उसका एनालिसिस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है लगातार तीसरी बार पीएम पर ना प्राइम मिनिस्टर बनने वाले भारत की है ना कौन से क्रम के नेता है। आप लोगों को पता होगा कौन से क्रम का नेता है ये। स्वतंत्र भारत की अगर बात करेंगे तो ये दूसरे नेता है। कौन सा नेता है? ये है आपका दूसरे नेता है। कौन सा नेता है? दूसरे नेता है। आप लोग को पता होगा कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने के पहले वो गुजरात के सीएम रह चुके हैं और ये लगातार जो है हमारे देश में आप लोग बात कर सकते हैं कि 2014 और 2019 और 2024 मतलब इनका तीसरा कार्यकाल जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है चालू हो गया है ना। समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम चल गया दूसरे नंबर के हैं ये। और आपको ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी जो हैं वो जो है बताना चाहूँ आप लोगों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो है वो क्या किया है, वो चुनाव को जो है लगभग 1.5 लाख मतों से जो है जीत कर जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और 4 जून को जो है उन्होंने राष्ट्रपति भवन में है ना जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी है ना उनके द्वारा जो है इनको शपथ ग्रहण जो है करवाया गया है। अगर मान लो कि बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा, अगर बोलेंगे स्वतंत्र भारत के जो है उसके बाद आपको बोल दें प्रधानमंत्री अगर बात करेंगे तो आप लोग क्या बताओगे? जवाहरलाल नेहरू जी बताएंगे। क्या बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपको पता है ये नरेंद्र मोदी जी जो है पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म जो है देश आज़ाद होने के बाद मतलब स्वतंत्र भारत में मतलब 1950 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब देश आज़ाद होने के बाद ये पैदा हुए हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के ये आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद ये पहला हो गया आपका। सेकंड नंबर में देखते हैं 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने? इसके पहले भी गृह मंत्री कौन थे ये रिपीट हुआ है, आपको पता होगा। ये है आपका अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी जो हैं ये जो है आपके गृह मंत्री जी हैं जो पहले और थे। और अमित शाह जी जो के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत के भयंकर बड़े डॉन हैं, मतलब बोलना चाहिए कि बहुत बड़ा पावर है और ये मतलब मोदी जी के बहुत विश्वास पात्र नेता हैं और बहुत आंख मूंद कर इनके ऊपर विश्वास करते हैं और इनकी कार्य आप लोग पता होगा है ना। इनको मोटा भाई जी के नाम से भी कई लोग संबोधित करते हैं, पर अमित शाह कुछ भी हो बहुत बेहतरीन यहाँ पर तो अमित शाह जी हैं, है ना। आपको बताना चाहेंगे तो ये आपको बताना चाहेंगे कि ये हालांकि रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जी को रक्षा मंत्री के अलावा जो है आपको बताना चाहूँगा कि सहकारिता
इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, सहकारिता, है ना, सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास रखा हुआ है, सहकारिता मंत्रालय भी है, मतलब गृह विभाग के साथ साथ जो है सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास रखा हुआ है। अब बताना चाहूँगा कि ये जो अमित शाह जी जो है वो गांधीनगर लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव जीतकर आए हैं, जो कि कहाँ का है आपको मालूम होगा, ये है आपका गांधीनगर जो है आपका गुजरात के, और ये दूसरे बार क्या है ना, गृह मंत्री का जिम्मेदारी संभाले हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री अगर कौन है बोलेंगे तो क्या बताओगे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बताओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, चलिए तीसरा बात करते हैं। 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री बनाया गया है, और इसके बारे में तो आपको पता होगा कि कौन है, राजनाथ सिंह, है ना, कौन है, राजनाथ सिंह जी। तो स्वतंत्र, है ना, आप बोल सकते हैं, है ना, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ, है ना, लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं। कहाँ से आए हैं, लखनऊ, है ना, लोकसभा सीट से क्या करें, जीत के आए हैं। अगर आपको बोल देंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है आपका, है ना, रक्षा मंत्री कौन है तो क्या बताओगे, आप बताओगे, ठीक है, क्या बताओगे, सरदार बलदेव सिंह। क्या बताओगे, सरदार बलदेव सिंह जो थे, है ना, सरदार बलदेव जी जो थे वो क्या थे, वो शिक्षा मंत्री, है ना, रक्षा मंत्री थे। 3 हो गया। चौथा नंबर में आते हैं। 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री बनाया गया है। भारत के नए विदेश मंत्री कौन बनाया गया है, तो आपको इस पता होगा, एस जयशंकर जी। कौन है ये, एस, है ना, जयशंकर जी, एस जयशंकर जी, जिसका पूरा नाम जो है वो क्या आपको मालूम होगा, सुब्रमण्य, है ना, जयशंकर जी इनका नाम है। और आपको बताना चाहूँगा ये जो मंत्री जो है ये कोई जो है ना, लोकसभा से जीत कर नहीं आए हैं। ये संसद का जो उच्च सदन होता है, संसद का जो उच्च सदन होता है ना, राज्यसभा का क्या है, ये सदस्य हैं। समझ में आ रहा है। और ये जो हैं गुजरात राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि बात आपको बोलेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री अगर बोलेंगे तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे जवाहरलाल नेहरू बताओगे। क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू बताओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री किसे बनाया गया है। 2024 में नए वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री पिछले जो सेशन में थे वही वित्त मंत्री बने हुए हैं, जिनका नाम है श्रीमती, है ना, निर्मला सीतारमण जी हैं। समझ में आ रहा है। और ये दूसरी बार लगातार, ये क्या है, दूसरी बार जो है लगातार, है ना, यहाँ पर जो है अभी, है ना, बने हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये भी जीत के नहीं आए हैं, ये भी उच्च सदन जो है राज्यसभा सीट से हैं, राज्यसभा सीट के सदस्य हैं, और ये कर्नाटका से जो है बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहे हैं। क्या नाम है, है ना, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी। ये जो है आपका कर्नाटका के अंतर्गत से आते हैं, दूसरी बार बने हुए हैं। अगर आपको बोलेगा स्वतंत्र भारत के, है ना, प्रथम वित्त मंत्री के बारे में बोलेगा तो क्या बताओगे आप लोग, आर के सनगुमन शेट्टी बताओगे। क्या बनाओगे, आर के सनगुमन शेट्टी बताओगे। ठीक है, चलिए भारत के रेल मंत्री, जी हाँ, 2024 में भारत के नए रेल मंत्री बनाया गया है ना। रेल मंत्री बहुत बार चेंज होता था। हम जब छोटे थे तो उस समय ना लालू है ना के बारे में बहुत सुनते थे हम लोग, बिहार के रेल मंत्री है करके, है ना। बहुत सिंसर केस रहता है इसमें, कई बार रेलवे का कुछ दुर्घटना हो जाता है तो भयंकर, इसमें बहुत तकलीफ, है ना, बहुत रिस्की रहता है इसमें, है ना, बहुत डेंजरस विभाग है अगर कहा जाए तो, लेकिन पैसा भी खूब आता है इसमें। ठीक है, तो 2024 में भारत के नए रेल मंत्री किसको बनाया गया है आपको बताना चाहूँगा। तो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। ये लगातार दूसरे बार बने हैं, अश्विनी वैष्णव जी हैं, और ये लगातार दूसरे बार जो है भारत के रेल मंत्री बने हैं। समझ में आ रहा है। तो लगातार दूसरे बार हैं, और इनको रेल मंत्रालय भी दिया हुआ है। और रेल मंत्रालय के साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके पास जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक और आपका सूचना जो प्रौद्योगिकी जो डिपार्टमेंट है वो भी जो है अश्विनी वैष्णव जी के पास है। अगर आपको बोलेगा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे तो क्या बताओगे, आप लोग बताओगे डॉक्टर जॉन मथाई थे। क्या था, डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, 2024 में 2000, है ना,
2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? और इसके बारे में तो आपको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हाँ। ये लगातार दूसरी बार रिपीट हुए हैं, है ना, पुराना जिम्मेदारी इनको मिला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है आपको पता होगा दूसरी बार है ना। अगर आपको मान लो बोल दिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो क्या बताओगे? मौलाना अब्दुल, है ना, कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। चलिए अगला देखते हैं। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में तो आपको पता होगा, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। तो क्या है इनका मालूम चल गया, है ना। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपका जेपी नड्डा जी हैं, जबकि ये भाजपा के, है ना, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ समय के लिए बने हुए थे, आपको पता होगा। और इनके साथ साथ जो है जेपी, है ना, स्वास्थ्य मंत्री को इनके साथ साथ जो है ना, है ना, अगर देखा जाए तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय को भी जेपी नड्डा जी को जो है इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर स्वतंत्र भारत के बारे में बात करें स्वास्थ्य मंत्री के बारे में, तो राजकुमारी अमृत कौर, समझ में आ रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले, है ना, स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो राजकुमारी क्या होगा आपका? राजकुमारी अमृता या अमृत कौर जी थे। चलिए अगर देखते हैं 2024 में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, तो ये है अन्नपूर्णा देवी। क्या है इनका नाम? है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ये बने हुए हैं। ठीक है, आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, अगर और हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो आपको पता है ना छत्तीसगढ़ के बारे में क्या है ना। छत्तीसगढ़ के तो केंद्रीय आपको महिला बाल विकास मतलब पता है ना आप लोग को। सोनहठ भरतपुर से जीत के आई है। चलिए, तो ये हो गया आपका। और आखिरी जब इम्पोर्टेंट है, क्या है? 2024 में भारत के नए कृषि और नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? जी हाँ, ये डिपार्टमेंट मिला हुआ है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, जिसका नाम है शिवराज सिंह जी चौहान, जो 3 बार मुख्यमंत्री वहाँ के रहे हैं और उनको मामा के नाम से जो है वहाँ हम संबोधित करते हैं। 3 बार जीतने के बाद जो है पहली बार ये लोकसभा विदिशा लोकसभा से जो है जीत कर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में डायरेक्ट कूद गए हैं। और क्योंकि बहुत, है ना, और क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 29 सीट में जो है 29 लोकसभा सीट को पूरा जीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत, है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो है पहले ही बार लोकसभा में गए और पहले ही बार में लोकसभा में जीत कर जो है वो डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री बन गए। और वो कौन से मंत्री बने हैं? कृषि और विकास कल्याण मंत्री, जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह जी क्या है? चौहान जो है, जो पूर्व, है ना, सीएम रहे हैं किसके? मध्य प्रदेश के। आपको पता होगा कि इनके साथ साथ जो है इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया हुआ है ना। कृषि और विकास कल्याण मंत्री के साथ साथ जो है ना, इनको जो है ग्रामीण विकास, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया है। पहली बार बने, विदिशा लोकसभा से जीत कर गए, 3 बार सीएम रहे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि स्वतंत्र भारत के जो है ना पहले कृषि और है ना किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो क्या बताओगे? है ना, डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो आगे चलकर जो है वो भारत के पहले, है ना, भारत के पहले जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। 1952 में जो है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, वो जो आगे, है ना, उनका चयन किया गया है। तो आप देख रहे थे कि प्रैक्टिस के तौर पे लोकसभा चुनाव 2024, है ना, 24 के नए केंद्रीय मंडल का जो गठन है उसके बारे में दिया था। तो पहले भाग में केवल इतना ही, अब दूसरे भाग में इसके आगे का आपको बताते हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, आरसीसी रवि सर क्लासेस में। भूगोल और आपका राजनीति को लेकर अभी नया हम आपके पास आ रहे हैं, तब तक बने रहिए बिल्कुल 0 से सुपर हीरो। थैंक यू।